नमस्कार पार्थ, मैं आपका साथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में मुस्कुराहट के साथ बता दीजिएगा कि आप अच्छे हैं, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप अपनी तैयारी को वरीयता दे रहे हैं, अपनी तैयारी में लगन है, लीन है। और आज हम लोग पॉलिटी जिसका आगाज किए थे, पॉलिटी कल हम लोगों ने कुछ पढ़ा था इसके बारे में, राज्य व्यवस्था व्यवस्था कल हम लोगों ने देख लिया था इसके बारे में। और आज हम लोग देखेंगे संविधान के बारे में। संविधान संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हो, ठीक है, हम भी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा दस्तावेज, यह एक वैधानिक लीगल क्या है? दस्तावेज है, दस्तावेज है। ये क्या है? वैधानिक लीगल दस्तावेज है, ठीक है। तो संविधान किसे कहते हैं? संविधान जो है किसी देश की कानून जो व्यवस्था होती है ना, जो सर्वोच्च जो कानून जिसमें जो ऐसा व्यवस्था होती है जिसमें सभी कानून की जो प्रक्रियाएं दी रहती हैं, उसे ही कहा जाता है क्या? जो संविधान कहा जाता है। किसी देश की सभी कानूनी व्यवस्था का संग्रह, सभी कानूनी व्यवस्था का संग्रह होता है, उसे ही कहा जाता है संविधान। उसे क्या कहते हैं? संविधान कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं, ठीक है। और इसी के द्वारा, और जिसके द्वारा किसी देश में जो शासन किया जाता है, जिसके द्वारा किसी देश में शासन किया जाता है, यह क्या है? यह संविधान क्या है? एक वैधानिक लीगल दस्तावेज है। और संविधान किसे कहते हैं? कि किसी भी देश की कानूनी व्यवस्था का संग्रह, जो कानूनी व्यवस्था का संग्रह होता है। जैसे अगर आपको प्राण देने का अधिकार है तो किस के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय जाओगे और कहोगे कि मैं अपने स्वेच्छा से अपने प्राण को त्याग सकता हूं, और सुप्रीम कोर्ट आपको अनुमति दे देगा, ठीक है। अभी आपको गाजियाबाद का एक प्रवीण नाम का लड़के को देखोगे तो उसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, और वो अपने जो संलेखना विधि से अपने मन से क्या किया? वो अपना प्राण को त्यागा, ठीक है। अनुच्छेद 21 के तहत वो क्या करता? अपने प्राण को त्याग सकता है। तो संविधान हमारा क्या है? एक कानूनी व्यवस्था है जिसके तहत नागरिकों को जो जैसे नागरिक जीते हैं, और नागरिक अपने अधिकार के साथ साथ किसी दूसरे के अधिकार का भी पालन करते हैं, उसे कहते हैं जो संविधान कहा जाता है। किसी देश में शासन किस तरीके से किया जाएगा, उसे कहते हैं संविधान, ठीक है। ये है हमारा संविधान, ठीक है। तो हमारा संविधान कैसा है? भारत का संविधान लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान लिखित संविधान है, लिखित संविधान है, लिखित संविधान है। क्या? लिखित संविधान। कोई पूछेगा भारत का संविधान कैसा है, तो आप कहिएगा लिखित संविधान है। क्या है? लिखित संविधान है। अब आ जाते हैं कहां पे? अब हम लोग आ जाते हैं अपने इस प्रक्रिया पे। किस प्रक्रिया पे? कि भारतीय संविधान का विकास। यहीं पे हेडिंग डालिएगा, भारतीय संविधान का विकास। भारतीय संविधान का विकास। आपको पता होगा कि 1600 ईस्वी में आपको पता होगा कि 1600 ईस्वी में एक कंपनी आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC।
एक कंपनी आती है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में बस व्यापार करने के लिए आई थी, व्यापार व्यापार करने आती है। वो एक कंपनी आती है जिसका नाम है, जो यहीं पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो आती है, और वो कहती है कि भारत में हम क्या करने के लिए, वो व्यापार करने के माध्यम से आती है। वो कंपनी क्या करती है, भारत में व्यापार करने के माध्यम से आती है। और फिर उसके बाद आप देखते हो कि जो महारानी जो थी, ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ, जो एलिजाबेथ की अनुमति से ये क्या करती है, भारत में व्यापार करने के लिए आती है। ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम, ये से लिखिएगा, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम की चार्टर से अनुमति, चार्टर से इसे क्या मिलता है, एक अनुमति पत्र मिलता है कि महारानी एलिजाबेथ की चार्टर से इसको एक अनुमति पत्र मिलता है। और ये लोग क्या कहते हैं कि हम क्या करेंगे, व्यापार, बस हम लोग क्या करेंगे, भारत में बस व्यापार करेंगे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो आती थी वो बस व्यापार करती है। आपको देख करके, आपको ये सुन करके अपने जहन में, आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि ये कंपनी जो बस व्यापार करने आई थी, वो हमारे देश में कैसे राज करने लगी। जो कंपनी 15 वर्षों के लिए बस व्यापार करने के लिए आई थी, वो 200 साल तक हमारे भारत को गुलाम बना दिया। वो कंपनी, एक कंपनी जो व्यापार करने आई, वो हमें गुलाम बना के रख दिया। आपको देख करके चौंक जाओगे आप ये सुन करके कि ये कंपनी क्या आ रही है, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से आ रही है, और महारानी एलिजाबेथ की अनुमति से चार्टर आता है 15 वर्षों के चार्टर पर ये अनुमति लेकर के आती है कि हम भारत में क्या करेंगे, इतने दिन तक बस चार्टर के बेस पे क्या करेंगे, जो व्यापार करेंगे, और फिर उसके बाद हम ब्रिटेन वापस चले आएंगे, कुछ वहां पे नुकसान नहीं करेंगे। और वैसे ही देखोगे, जैसे ही यहाँ पे आती है, यहाँ पे आकर के कुरीतियों को देखती है, अंधविश्वास को देखती है, आसपास के मतभेदों को देखती है, फिर उसके बाद ये क्या करती है, अब ये अपना कहती है इनको तो गुलाम बनाना, इनके ऊपर शासन करना बड़ा आसान है। फिर उसके बाद वो अपना चार्टर बनाना शुरू करती है। और सबसे पहले ये देखते हैं कि 2 युद्धों के बाद इनका निर्णय बदल जाता है। ठीक है, आप देखोगे शुरुआत में जो आप देखोगे प्लासी का युद्ध, और फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध, आप ये दोनों ये निर्णायक रूप से इनको कंपनी के क्षेत्रीय विस्तार के रूप में निभेंगे। आप 1500 आप देखोगे जो कंपनी आई थी, जो 1757 प्लासी का युद्ध, और 1764 का जो आप देखोगे, 1765 का युद्ध आप देखोगे, 1765 का बक्सर युद्ध, बक्सर का युद्ध कंपनी के क्षेत्रीय विस्तार का कारण। तो 1757 में प्लासी का युद्ध जब हुआ, तो आप देखोगे इसमें सिराजुद्दौला को उसने बड़ी षड्यंत्रकारी नीतियों से जो आपका क्लाइव था वो जीता। फिर उसके बाद डुप्ले आया, तो डुप्ले आपको बक्सर के युद्ध में डुप्ले ने बक्सर के युद्ध में निर्णायक रूप से इसने क्या किया, बक्सर के युद्ध को परिणाम दिया। और फिर उसके बाद इस जीत के बाद वो कंपनी क्या थी, अब क्षेत्रीय विस्तार के रूप में आई थी। अब क्षेत्रीय क्या थी, अब राजनीति में ये कंपनी क्या थी, राजनीति में प्रवेश कर गई। ये कंपनी क्या की, राजनीति में अब क्या ये प्रवेश कर रही है। राजनीति में जैसे ही ये प्रवेश किया, और फिर उसके बाद जो आप देखोगे, तो हमारा जो भारत का संवैधानिक जो विकास हुआ, भारत में संवैधानिक विकास जो हुआ था, यहीं पे आप लिखिएगा, भारत का संवैधानिक विकास, भारत का
वैधानिक संवैधानिक भारत का संवैधानिक विकास दो तरीके से होगा, दो फेस में होगा, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास होगा ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत होता है, और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ब्रिटिश
बंद हो गया, बंद हो गया, बंद हो गया। ठीक है, 2 मिनट रुकिएगा। बंद हो गया है, सॉरी 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 सॉरी, मैंने कहाँ पे बंद हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। केंद्रीय प्रशासन की क्या पड़ी? नींव पड़ी थी। केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी थी। कहां से बंद हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं दोहरा दे रहा हूं, उद्देश्य जो था, इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटेन और भारत के अंतर्गत कंपनियों के कार्यों को नियंत्रण किया गया और कंपनी के प्राप्त दोषों को समाप्त करना था, दूर करना था। इसीलिए क्या था? इसीलिए ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। ठीक है, कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को दिया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद बंगाल तथा बंगाल का गवर्नर, जो गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर होता था वो पूरे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और पहला गवर्नर जनरल आपका वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद केंद्र, जो भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी थी, मतलब क्या था कि ये क्या है आपका, ये पूरा राज्य है और यहाँ पे एक जो यहाँ पे एक केंद्र, जो आपका जो मुख्य केंद्र बैठाया जाएगा और यहाँ से क्या किया जाएगा? शासन किया जाएगा। यहाँ से क्या हो जाए? शासन किया जाएगा। तो भारत में अब क्या हुई? केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी थी। अब मुझे दूर दूर नहीं जाना है, अब आपको ही आना है यहाँ पे आना है। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ? भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी थी। क्या पड़ी थी? केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी थी। तो ये जो वारेन हेस्टिंग के अधीन जो था ना, ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल जो बना था, वो किस किस राज्य का बना हुआ था? तो आप देखोगे तो मद्रास, मुंबई और बंगाल का गवर्नर जनरल बना। तो कौन था वारेन हेस्टिंग? कहाँ का बना था? तो वारेन हेस्टिंग मद्रास, मुंबई और बंगाल तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना हुआ था। अब पहले तो यहाँ हर एक प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर होता था, लेकिन अब तीनों प्रेसिडेंसियों का क्या कर दिया गया? एक गवर्नर जनरल बना दिया गया था। किसको? एक गवर्नर जनरल बना दिया गया था। कौन था पहला? आपका वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग था, याद रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद और 1773 के अधिनियम के तहत, 1773 के अधिनियम के तहत आप देखोगे तो 1700, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट है। 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की जो क्या की स्थापना की गई। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। पूछेगा आपसे कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? तो 1774 में किया गया था। किस अधिनियम के तहत? 1773 के अधिनियम के तहत कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। किसकी? उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, पहले इसको अपीलीय जो है प्रिवी काउंसिल, कौन था? इसके पहले यहीं पे लिखिएगा, इसके पहले जज या मुख्य न्यायाधीश लिख दो, या मुख्य न्यायाधीश एलिजा, क्या नाम था इनका? एलिजा इम्पे थे। क्या नाम था इनका? सर एलिजा इम्पे थे। पहले कौन थे? पहले न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे थे। तो ये 4 सदस्यीय परिषद थी। कौन थी? 4 सदस्यीय परिषद थी। 3 अन्य न्यायाधीश थे। 4 अन्य न्यायाधीश थे। कौन कौन से थे? तो आप देखो बताओगे कि एक चेम्बर्स, लेमिस्टर
लिमेस्टर और हाइड क्या नाम था, जो है चेम्बर्स थे, जो लिमेस्टर थे और हाइड थे। कौन कौन थे? चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। ठीक है। हमारा जो कैमरा थोड़ा अच्छा है, हाँ ठीक है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तक ही हम लोग क्या करते हैं, इसको वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आगे हम लोग 1781 से लेकर के आगे बढ़ेंगे और कल हम लोग क्या चार्टर रेट को क्या करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, ब्रिटिश जो है शासन के अधीन पर लाकर छोड़ेंगे। आज हम लोग जो हमारा क्या था कि आवाज़ थोड़ी हमारी कम आ रही होगी आपको, क्योंकि माइक की बैटरी क्या है, डाउन हो गई है और हमारे पास माइक उतनी ही है। और क्लास हमको कितना लेना पड़ता है, कम से कम 5 से 6 क्लास आप देख रहे हो मुझे लेना पड़ रहा है इस समय। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। नमस्कार।